लोगों को फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा इमोशनल चीटिंग हर्ट करता है। क्योंकि जब फिजिकल चीटिंग होता है ना, तो यू कैन एक्सप्लेन इट सेइंग इट वाज एन इम्पल्स, वो एक बार गलती हो गई, ठीक है, तो लोग फॉरगिव भी कर देते हैं कि चलो मस्ट बी यू नो हो गया होगा कुछ, तो आई मस्ट हैव बीन ड्रंक और शी मस्ट हैव बीन इन अ लो फेज और व्हाटएवर। लेकिन इमोशनल चीटिंग को वक्त लगता है, तो जो पार्टनर होता है उसको ये लगता है कि यार ये वाला जो तुम्हारा रोमांटिक वाला हिस्सा था वो तो मेरे लिए था ना, ये जो तुम्हारा एम्पैथेटिक वाला हिस्सा था वो तो मेरे लिए था, ये जो तुम्हारा पेशेंट वाला हिस्सा जो तुम उसको दे रहे हो वो तो मेरे लिए था। और वो एक दिन में नहीं हुआ, उस तुम 4 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 महीने से रिलेशनशिप में हो, 6 महीने तुमने वहाँ पे दे दिए, लेकिन मुझे नहीं, मैं तो भीख मांग रही थी ना इसके लिए ही कि मुझे अटेंशन दो। जब आपका अटेंशन शिफ्ट होता है, दैट इज़ व्हेन द चीटिंग विल स्टार्ट। फिजिकल टच विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट लेटर। मैंने ये पहले भी कहा है दैट बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जो सिर्फ फन के लिए चीटिंग करेंगे। हाँ, बहुत कम है। जेन्युइनली पीपल फाइंड कनेक्शंस, बट जब आपको ये लगने लगे कि मैं किसी और कनेक्शन को सीक्रेसी से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तब रुक जाओ। एट दैट टाइम आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर ये मेरे पार्टनर को पता चला तो कैसा लगेगा उनको, और अगर गलत लगेगा तो रुक जाओ वहाँ पे। लेकिन क्या ऐसा भी होता है ना कि टू पीपल आर हैविंग एन इमोशनल अफेयर विदाउट रियलाइजिंग दैट इट्स एन अफेयर? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो उनको लगता है जब तक कि टच उसमें ऐड नहीं होगा वो चीटिंग नहीं है। अब हमारा इमोशनल था, और फिर वो अपने इमोशनल अफेयर को जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज मिसिंग। फॉर एग्जांपल, I happen to have worked with couples where women cheated, and she had that my husband wasn't emotionally available, and that guy, the one I cheated with, that guy was giving me validation, guy was giving me that due attention which was missing from past many years. So कुछ ना कुछ तो क्रैक था, ऑलरेडी होल था, क्रैक था मैरिज में, वो आपको वहां से आपका फिल हो रहा है। उसको अफेयर मानता नहीं है कोई, उसको लगता है ये मेरी नीड थी और ये मैंने नीड पूरी कर ली अपनी। अफेयर इज जस्ट लेबल। क्या ही हो जाएगा लेबल से? तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप तो डिविएट हो गई ना। अब मैं उसे लेबल लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैरिज तो टूटी है ना, या टूटने के कगार पे आ गई है। एड्रेस द प्रॉब्लम, मत बुलाओ उसको अफेयर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मत बुलाओ। फिर भी मैरिज तो रिपेयर करनी पड़ेगी ना तुमको। मैरिज तो उस अफेयर से पहले टूट नहीं रही थी, क्योंकि वो कोई क्रैक आया था, तो वहां पे तीसरा आया ना। मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 42, 44 बहुत लोगों के लाइफ में ये एक डिटोर आता है, जहाँ पे वो अपने मे बी बाय 35 दे पॉसिबली मैरिड फॉर 6, 8, 10 ईयर्स, जहाँ पे वो अपने मैरिज से बाहर देखते हैं कोई ऐसा पार्टनर, इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, फिर वही प्रॉब्लम्स जो मैरिज में थी वो यहाँ पे भी रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पे उनको लगता है कि नहीं यार, इससे तो मेरा स्पाउस ही ठीक है। वेरी ऑफन एन अफेयर इज जस्ट अ डिटूर दैट टेक्स यू बैक होम in appreciation to your partner. That does not mean I am validating an affair. It just means कि अगर तुमको धोखा खा के समझ आ रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर ठीक था, तो बिना धोखा खाए भी थोड़ा एफर्ट डाल के समझ लो ना। अगर हम सब अपने पार्टनर्स को एज एन एक्सटेंशन ऑफ अस ट्रीट कर सकें कि मेरा ही तो हिस्सा है यार, मतलब उसको चोट पहुंचा के मैं कितना ही खुश रह सकता हूँ, तो शायद आप उसे चोट पहुंचाओ ही नहीं। वेरी गुड।